क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 30% ज़रई ज़मीन तबाही के दहाने पर है और इस तबाही की वजह खुद पानी है। कभी सोचा वही पानी जो फसलों को ज़िंदगी देता है कैसे ज़मीन को जहर आलूद बना रहा है? क्यों कुछ खेतों में सब्ज़ा नहीं उगता, सिर्फ सफ़ेद नमक की तह बचती है, बस स्टील की तरह? क्या हमारी ज़मीन भी किसी खामोश इनकलाब का शिकार हो रही है? क्या डैम्स और ऑनलाइन कैनाल्स ने हमें तरक्की दी या तबाही? और आखिर वो कौन सी गलती है जो हम दोहरा रहे हैं जिससे ज़मीन दिन ब दिन बंजर हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। आज हम बात करेंगे वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के मसले पर। आपने सुना होगा कि वाटर लॉगिंग तब होती है जब इनफिल्ट्रेशन की रफ्तार इवेपोरेशन की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है, यानी जब जमीन में पानी जज्ब होता है यानी इनफिल्ट्रेशन होती है तो कुछ सूरतों में पानी की मिकदार बढ़कर 5 to 10 फीट तक सरफेस के करीब आ जाती है। इनफिल्ट्रेशन यानी सीपेज ऑफ वाटर की आसान तारीफ यह है कि जमीन में पानी का धुंधला हिस्सा ग्रेजुअली वाटर टेबल से मिल जाता है। वाटर टेबल वो सतह है जहां से नीचे जमीन पानी से मुकम्मल तौर पर भरी होती है। अब हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन वो अमल है जिसमें प्लांट रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपने लीव्स के जरिए इसे वाटर वेपर की शक्ल में बाहर छोड़ देते हैं। ये तस्वीर सैलिनाइजेशन को बयान करती है। सैलिनाइजेशन उस वक्त होती है जब बारिश या ज्यादा आपाशी से जमीन में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। ज़ेरे जमीन पानी की सतह बुलंद होने और कैपिलरी एक्शन की वजह से ये पानी जमीन की ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है। अगर पानी जमा होने की रफ्तार वेपर्स बनने और जमीन में जज्ब होने की रफ्तार से ज्यादा हो तो जमीन पानी से भर जाती है, जो पौधों के लिए नुकसानदेह है। एक बार जब वाटर टेबल बढ़ जाता है वो पोर्स में पानी के साथ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर ले आता है। कैपिलरी एक्शन वो अमल है जिसमें पानी या कोई दूसरा फ्लूइड किसी पतले रास्ते या नैरो ट्यूब से ऊपर की तरफ चढ़ता है। इस अमल से सॉइल की सरफेस पर वाटर एक्यूमुलेशन की सूरत में मिट्टी गीली हो जाती है और बाद में जब वाटर इवापोरेट हो जाता है तो सॉइल पर एक हार्ड व्हाइट क्रस्ट बन जाता है जिसे हम सैलिनिटी कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर आपके घर के प्लांट्स सैलिनिटी वाले सॉइल में लगे हों तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? प्लांट्स ऐसे कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि इनकी रूट्स पानी बहुत ज्यादा खो देती हैं। जब पानी जल्दी से दोबारा रिप्लेस नहीं हो पाता तो प्लांट मर जाता है, जैसे कि कोई बैटरी रिचार्ज हुए बगैर डिस्चार्ज हो जाए। ये मसला डैम्स की कंप्लीशन और अनलाइन पेरिनियल कनाल्स की कंस्ट्रक्शन के बाद और भी बढ़ गया है। इंग्लिश में ये कहना आसान है कि ड्यू टू डैम्स वाटर रिमेन्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से कनाल्स में साल भर सीपेज होता है। पहले सिर्फ रेनी सीजन्स में कनाल्स में एक्सेसिव वाटर सीपेज होता था, लेकिन अब सिचुएशन खराब हो चुकी है। ये बात भी काफी शॉकिंग है कि पाकिस्तान में कल्टीवेटेड लैंड का तकरीबन 30% हिस्सा वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से मुतासिर हो चुका है। इस मसले से निपटने के लिए सैलिनिटी कंट्रोल एंड लैंड रेक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स सेटअप किए गए हैं ताकि अफेक्टेड लैंड को दोबारा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। ये तस्वीर सिल्टेड जमीन को दिखा रही है जहां पानी के बुखारात यानी वेपर्स बनने से जमीन की सतह पर सफेद नमकियात यानी सॉल्ट्स जमा हो गए हैं। अब हम एक आसान मगर अहम मसला हल करने की बात करेंगे, वाटर लॉगिंग। जी हाँ, जब जमीन में पानी जमा हो जाता है तो उसे हल करने के लिए हम ट्यूब वेल का इस्तेमाल करते हैं। इब्तदाई मरहले में हम वाटर लॉगिंग को कम करने के लिए वाटर टेबल को नीचे करते हैं, यानी जमीन के नीचे मौजूद पानी की सतह को ट्यूब वेल की मदद से निकालकर ड्रेन किया जाता है और फिर उसे दीगर इलाकों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि ट्यूब वेल एक ऐसी मशीन होती है जो जमीनी पानी को एक्सट्रैक्ट करती है ताकि जमीन में मौजूद इजाफी पानी के मसले को हल किया जा सके। अब अगर ट्यूब वेल से निकाला गया पानी इरिगेशन के लिए फिट हो, यानी इसमें नमकियात की मिकदार ज्यादा ना हो, तो हम फील्ड्स के इर्द गिर्द बंद तामीर करते हैं। बंद यानी दीवार या किनारे की शक्ल में रुकावटें जिनका मकसद होता है कि सॉल्टी पानी दोबारा फील्ड्स में दाखिल ना हो। एक और अहम पहलू यह है कि जब जमीन के नीचे पानी की सतह वापस अपनी मुनासिब हद तक आ जाती है तो असल मसला वाटर लॉगिंग बड़ी हद तक हल हो जाता है। इसके साथ साथ जब बंद के जरिए सॉल्टी पानी को रोका जाता है तो सैलिनिटी का मसला भी काफी हद तक हल हो जाता है। सैलिनिटी से मुराद वो कैफियत है जब पानी या सॉइल में नमकियात की मिकदार बढ़ जाती है जो कि फसलों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर एहतियात है। इसीलिए इन ही स्टेप्स को बरोए कार लाकर हम वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी दोनों से बचाव की कोशिश करते हैं।
आप देखिए, इरिगेशन की दो बुनियादी अशकाल होती हैं, कनाल्स और ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन। जब हम कनाल्स की बात करते हैं तो उनका मरकजी मकसद ये होता है कि पानी को क्रॉप की जरूरत के मुताबिक मुनासिब वक्त पर मुहैया किया जाए। लाइनिंग द कनाल्स यानी कनाल्स की दीवारों पर लाइनिंग लगाना इसलिए जरूरी समझा जाता है ताकि जब क्रॉप को पानी दरकार ना हो तो भी पानी कनाल में जाया ना हो। इस तरीके से पानी का जिया कम होता है। इसी तरह एक और अहम तरीका सरफेस या सब सरफेस ड्रेन्स का है, जिनके जरिए पानी को नदी या लेक की तरफ निकाला जाता है। इन ड्रेन्स का एक नुमाया फर्क ये है कि ये अनलाइंड होते हैं, यानी उनके अंदर लाइनिंग मौजूद नहीं होती। ताहम इनकी गहराई कनाल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है क्योंकि ये जमीन की सतह या इसके नीचे बनाए जाते हैं। जब वाटर टेबल यानी जेर जमीन पानी की सतह बुलंद हो जाती है तो यही ड्रेन्स पानी को जमा करते हैं और बिल आखिर इसे किसी दरिया या झील में छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं इरिगेशन के दूसरे अहम तरीके की जानिब, जिसे स्प्रिंकलर इरिगेशन या इससे भी बेहतर तौर पर ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। यह तरीका काफी डिफरेंट है क्योंकि रिवायती तौर पर पाकिस्तान में फील्ड्स को फ्लड किया जाता है, जिससे ज्यादातर पानी सीधा वाटर टेबल में ड्रेन हो जाता है, बजाय इसके प्लांट रूट्स उसे एब्जॉर्ब करें। लेकिन ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से वाटर रिक्वायरमेंट्स तकरीबन 60% तक कम की जा सकती हैं, जो कि एक निहायत फायदेमंद बात है। एक और काबिल तवज्जे नुक्ता डीप रूट ट्री स्पीशीज का इस्तेमाल है, जैसे कि यूकेलिप्टस। इन ट्रीज की खासियत यह है कि उनके रूट्स काफी गहरे होते हैं, जो वाटर टेबल की सतह को कम करने में मदद देते हैं। मतलब ये कि जब फील्ड किसी भी सोर्स जैसे ट्यूब वेल या कैनाल से फ्लड हो जाए तो ये ट्रीज ना सिर्फ पानी अब्सॉर्ब करते हैं बल्कि सॉइल के अंदर मौजूद एक्सेस सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्ट से मुराद वो मिनरल्स हैं जो आमतौर पर गर्म मौसम या इरिगेशन के दौरान पानी में हल हो जाते हैं। सो इन एसेंस हम ये देखते हैं कि इरिगेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स ना सिर्फ पानी के मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होती हैं बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करती हैं। ये सब कुछ बायलैटरली बनाए गए सिस्टम्स जैसे लाइंड कैनाल्स, अनलाइंड ड्रेन्स और जदीद इरिगेशन सिस्टम्स के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। दोस्तों, आज हमने पानी की भरमार, वाटर लॉगिंग और मिट्टी में नमकियात की ज्यादती, सैलिनिटी के मसाइल पर बात की। हमने समझा कि जब जमीन में पानी ज्यादा दाखिल होता है और इवेपोरेशन की रफ्तार से तेजी से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है तो वाटर टेबल सतह के करीब आ जाता है। इसके नतीजे में कैपिलरी एक्शन के बायस पानी के साथ नमकियात भी ऊपर उठती हैं, जिससे जमीन की ऊपरी सतह पर सफेद तह बन जाती है, जिसे सैलिनिटी कहते हैं। हमने ये भी सीखा कि ट्यूबवेल इस्तेमाल करके जमीनी पानी को निकालकर वाटर लॉगिंग को कम किया जा सकता है, और अगर ये पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो तो बंस के जरिए इस नमकीन पानी को दोबारा जमीन में दाखिल होने से रोका जा सकता है। मोरोवर, इरिगेशन के मुख्तलिफ तरीके जैसे कैनाल्स, लाइंड कैनाल्स और ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन से ज़राअत में पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाया जा सकता है। ये तमाम तरीके मिलकर जमीन को बेहतर बनाने और फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद देते हैं। आज हमने सीखा कि मिट्टी में पानी का इंतजाम करना और नमकियात के जमा होने को काबू में रखना हमारी फसलों को सेहतमंद और जमीन को जरखेज रखने में मदद देता है। लेट्स टेक अ क्विज नाउ। क्वेश्चन 1, सैलिनिटी का क्या मतलब है? ए, एक्सेस सॉल्ट, बी, लैक ऑफ वाटर, सी, हाई मॉइस्चर, डी, सॉइल एरोजन। आंसर ऑप्शन ए, एक्सेस सॉल्ट। क्वेश्चन 2, ट्यूबवेल का मकसद क्या है? ए, एक्सट्रैक्ट वाटर, बी, ऐड सॉल्ट, सी, इंक्रीज वाटर, D, store water. Answer option A, extract water. Question 3, trickle drip irrigation का फायदा क्या है? A, saves water, B, increases flooding, C, reduces yield, D, causes salinity. Answer option A, saves water.